रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांकेर धर्मांतरण मामले पर आक्रोश। सर्व समाज का आज छत्तीसगढ़ बंद। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांकेर धर्मांतरण मामले पर आक्रोश बरकरार। सर्व समाज का आज छत्तीसगढ़ बंद। धर्मांतरण के विरोध पर प्रदेश ठप। चेंबर ऑफ कॉमर्स का पूरा समर्थन। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांकेर धर्मांतरण मामले पर आक्रोश जो है अभी भी बरकरार है। इस मामले में सर्व समाज का आज छत्तीसगढ़ बंद। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कांकेर धर्मांतरण मामले पर आक्रोश अभी भी बरकरार है, जारी है। इस मामले में सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांकेर में धर्मांतरण के मामले में जो विवाद उत्पन्न हुआ था, वहां जो हिंसा हुई, उसके बाद से जो सर्व समाज है उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये चेतावनी दी थी और ऐलान भी किया था कि सरकार के कामकाज में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अशांति फैली हुई है, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में एक दिन छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया जाएगा। और इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कल ही, एक दिन पहले ही इसको जो है सहमति दे दी थी। और इसी की तर्ज पर देख सकते हैं, आज सुबह से ही जो घड़ी चौक की दुकानें थी, जो वो जय स्तंभ चौक की जो चौपाटियां थी, जहां पर सुबह सवेरे नाश्ता मिलता था, जो चौक के चौराहों पर जो दुकान लगते थे, वहां पर भी बंद पाया गया है और अभी तक कोई दुकान नहीं खोला गया है। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि व्यापारी संगठन है, जिन्होंने इसको समर्थन दिया था। और उसके बाद जो है पूरी तरह से दुकानें अब तक बंद है। अब आगे किस तरीके से होगा, क्या 12 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान तकरीबन 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इस मामले पर थोड़े से प्रकाश डालिए। ये एक्चुअली ये क्यों हुआ था? ये छत्तीसगढ़ बंद का जो मामला बताया जा रहा है, सर्व समाज ने जो बंद का आह्वान किया है, पूरा मामला बताइए। देखिए, जिस तरीके से कांकेर में जो धर्मांतरण की घटना हुई, उसके बाद उसके शव को निकालने को लेकर जो विवाद हुआ, जो संबंधित व्यक्ति था जो दूसरे धर्म का था, और उसके बाद जो आक्रोश पैदा हुआ अलग अलग समुदाय के लोगों में, एक जो धर्मांतरित जो समुदाय था उनमें अलग विवाद पैदा हुआ, और उसके बाद जो हिंदू संगठन थे उनमें अलग विवाद। और इसके बाद धारा 144 वहां पर लागू करना पड़ा। एसपी पहुंचे मौके पर और जिस तरीके से लोगों को वहां खदेड़ा गया, उस पूरे घटनाक्रम ने पूरे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि धर्मांतरण को लेकर सरकार का यह मत है कि धर्मांतरण को लेकर इस विधानसभा सत्र में कानून लाया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं लाया गया। लेकिन इससे पहले भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि धर्मांतरण के संशोधन पर, धर्मांतरण पर कानून बनाने की कवायद चल रही, लेकिन लगातार इस तरीके की धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही है। इस पर सरकार का जो रुख है वो सख्त नहीं है, जिसके कारण से इस तरीके की व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसके विरोध में लगातार प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इस मामले को लेकर के अब तक किन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, जब इसका FIR इस पर मामले पर पूरा लिखवाया गया था, उसके बाद जो है एक पक्ष वो था जो ये आरोप लगा रहा था कि इस पर जो है FIR नहीं लिखा गया, दूसरे पक्ष को बस शिकायत दर्ज कर उन्हें वापस भेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब बड़ा वर्ग एकजुट हुआ, उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हुआ दोनों पक्षों का, जो धर्मांतरित व्यक्ति को जो शव को दफनाया गया था उसको बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई, भीड़ इकट्ठा हुआ और कांकेर पूरे तरीके से छावनी में बदल गया। इसके बाद पूरे तरीके से धारा 144 लगने के बाद वहां एसपी पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच अब तक चल रही है। जांच पूरी हुई नहीं है। जांच पूरी होने के बाद इसमें स्पष्ट होगा कि कौन दोषी था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की और अधिकारियों की इसमें खामी नजर आती है कि उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन जितना उसे दबाया गया उतना ही जो ये पूरा प्रकरण बाहर निकलकर सामने आया, राजनीतिक रूप भी लिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की, बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामला फूटा, गुस्सा फूटा लोगों में, पूरे छत्तीसगढ़ में इसको लेकर आक्रोश है और आज उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ बंद नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कांकेर धर्मांतरण मामले पर आज जो है सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है, इस पर प्रशासन का क्या रुख है?
देखिए कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर कहा है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ बंद हो या उनके विरोध में कोई प्रदर्शन हो, भले ही वो शांति प्रिय प्रदर्शन हो, लेकिन लोकतंत्र में ये आजादी सबको है कि अपनी वैचारिक बात वो शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। और उसी के तहत सर्व समाज ने जो है इस पूरे छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं व्यापारिक चोट पहुंचे, जिससे उनको ये कान में ये बात फैले कि छत्तीसगढ़ में शांति व्याप्त नहीं है, अशांति का माहौल है, लगातार धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। एक और सरकार दावा करती है कि धर्मांतरण को रोका जाएगा, व्यवस्था में सुशासन लाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं, अशांति व्याप्त है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, इस पूरे प्रकरण को जोड़कर सर्व समाज ने कहा था कि इस सारे जो अव्यवस्थाएं बनी हुई है पूरे प्रदेश में, उन अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर जो है इस पूरे छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया। यह महज धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, हालांकि मुद्दा वर्तमान में धर्मांतरण ही है, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। जी प्रियांशु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है रायपुर में कांकेर धर्मांतरण मामले पर आक्रोश जो है देखा जा रहा है। आपको बता दें, सर्व समाज ने आज जो है छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। पूरे प्रदेश में जो है इस पर जो है देखा जा रहा है, जिस पर जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस मुद्दे पर जो है अपना समर्थन दिया है। पूरे प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। अगली बड़ी खबर कांकेर से है। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग बंद रहेगा। कांकेर में दुकानें, व्यापारी परिसर और बड़े संस्थान रहेंगे बंद। रैली कांकेर डोम तक पहुंचेगी, सर्व समाज की होगी सहभागिता। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को दिया समर्थन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां आज छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग रहेगा बंद। कांकेर में दुकानें, व्यापारी परिसर और बड़े संस्थान बंद रहेंगे। आपको बता दें, सुबह 11 बजे वंदे मातरम स्थल से रैली निकाली जाएगी। रैली कांकेर डोम तक पहुंचेगी, सर्व समाज की होगी सहभागिता। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को दिया समर्थन।